उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। जैसे ही वैकेंसी आई है, बहुत सारे सवाल जो है स्टूडेंट्स के आने लग गए हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई दूसरा सब्जेक्ट था, क्या मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस छोटे से वीडियो में मिलने वाले हैं। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस प्लेटफॉर्म JRF अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, साथ में वीडियो को लाइक भी करेंगे। एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं उत्तर प्रदेश से। पहली चीज। दूसरी चीज, सवाल आता है कि सर मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, मैं दिसंबर में जो है नेट एग्जामिनेशन देने जा रहा हूं या देने जा रही हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो यहां पे है अ बिग नो, यानी कि साफ साफ लिखा गया है कि आपका नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। ये भी बात समझ में आती है। अब ये होता है कि सर मेरा जो सब्जेक्ट था ना, जैसे सोशल वर्क मेरा सब्जेक्ट था, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने सोशल वर्क से मेरा पीजी किया, क्या मैं सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकता हूँ? मेरे पास मैनेजमेंट था पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि मैंने एमबीए किया, क्या मैं कॉमर्स के लिए एलिजिबल हूं? तो आपको नोटिफिकेशन में इसके बारे में भी जो है डिटेल में बताया गया है। आप सभी को सीधा लिए चलता हूं नोटिफिकेशन में। अगर आप सभी अपने इस नोटिफिकेशन में जाएंगे, ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट में आप सभी को व्यू एडवर्टीजमेंट पे जाना है और पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है आप सभी को यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आपको जाना है अपने पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया है कि अ रिलेवेंट ग्रेड विच इज रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट ऑफ 55 whenever the grading system is followed by the recognized university at master's level shall be considered valid। ठीक है सर, साथ में बोला हुआ है कि अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट से किया है तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सारे ही सब्जेक्ट्स का आप सभी को बता देता हूं। हिंदी में बात करूं मैं, अगर आपका पीजी में आपने भाषा विज्ञान में किया है, लैंग्वेज साइंस में किया है जो कि हिंदी का है, आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू के लिए कोई आपका ऐसा रिलेवेंट सब्जेक्ट है नहीं। इंग्लिश में अगेन लैंग्वेज साइंस, और अगर अप्लाइड इंग्लिश में इंग्लिश आपका पीजी में था तो इस इंग्लिश के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी उसमें आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही संस्कृत में हमारे पास है। इसके अलावा मैं बात करूं हिस्ट्री में, अगर हिस्ट्री में आपका आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन, प्राचीन और पुरातत्व, ये इनमें अगर आपने अपना पीजी किया है, आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो भी आप हिस्ट्री में अपना अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ज्योग्राफी मनोविज्ञान में कोई है नहीं। एजुकेशन की बात करें, अगर आपने एमएड किया है, मास्टर ऑफ एजुकेशन किया है, तो यस आप सभी एजुकेशन जो सब्जेक्ट हमारा है शिक्षा शास्त्र, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं मैं इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र, अगर आपका व्यवहारिक अर्थशास्त्र था पीजी में तो यस इकोनॉमिक्स की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही सोशियोलॉजी की बात करूं, पीजी अगर आपने सोशल वर्क से किया है तो सोशियोलॉजी में आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा राजनीति शास्त्र हो गया, जहाँ पे लोक प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन आपका। शारीरिक शिक्षा में एमपी एड और एमपीई अगर आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैन्य विज्ञान, सैन्य अध्ययन का ये आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है। होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये अगर था तो यस यू आर एलिजिबल। बात कर लेते हैं हमारे कॉमर्स की, जो अभी भी मैंने एक वीडियो बनाया था उसके बाद भी स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है। सीधा सिंपल सी बात गई, आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अपना पीजी कॉमर्स से किया है तो भी आप कॉमर्स की 157 में अप्लाई कर सकते हैं, 157 पोस्ट के लिए। और अगर आपने अपना पीजी एमबीए से किया, यानी कि एमबीए अगर आपने अपने पीजी में किया है तो भी आप कॉमर्स की जो 157 वैकेंसी है उसमें आप एलिजिबल हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां से हमें देखने को एक मालूम पड़ती है बात कि आप देखिए कि कॉमर्स की 157 वैकेंसी में ऑलरेडी कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स थे। अब यहाँ पे जिन्होंने मैनेजमेंट से नेट क्वालिफाई किया है वो भी कॉमर्स वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये कंपटीशन जो है कहीं ना कहीं ज्यादा आपका होने वाला है, कंपटीशन आपका ऑफ कोर्स बढ़ने वाला है। तो हमारी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए और उसी कंपटीशन को कहीं ना कहीं
मुकाबला देने वाली हमारी तैयारी होनी चाहिए इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसे ही बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप अपना ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो भी आपका पीजी में रिलेवेंट सब्जेक्ट था उसको चेक करिए और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप अपना यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी। इसके अलावा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को अगर फिल करने में कोई प्रॉब्लम आता है या कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट में डेफिनेटली लिख दीजिएगा। अब जब हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं, पता है सभी को, विदाउट नेट हम लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखा है वो नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए बिना नहीं पॉसिबल है। तो हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रायोरिटी पहले नेट एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर किसी का नहीं है तो कोशिश करो इस साल 2025 से हम लोग एटलीस्ट हमारा नेट और जेआरएफ लेके जाएं। कंफ्यूजन होता है, कमेंट सेक्शन ओपन है। नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या सपोर्ट पे कॉल करके या वेबसाइट के थ्रू हमारे सारे पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज में आप सभी एनरोल करा सकते हैं, जहां पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं। और यूट्यूब पे बहुत जल्दी कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जहां पे हम लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीरीज है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, शुक्रिया।